मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट्स समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। आज का वीडियो 98 नंबर है। मोदी और विपक्ष, सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही है विपक्ष में, अकेला मोदी जनता पार्टी है, तो इसके विषय पर है, आप सुने। हरिओम नमः शिवाय। मेरा YouTube पर आज का हेडिंग है मोदी और विपक्ष के विचार कैसे, क्या सोचते हैं लोग। अब शुरू करता हूं। मान्यवर मोदी जी और विपक्ष दोनों ध्यान से सुने। देश की 140 करोड़ जनसंख्या आपके विचार सुन सुनकर परेशान है। जानना चाहोगे क्या विचार सुने आपके उन्होंने? सुनिए मोदी जी के क्या विचार हैं जो जनता ने सुने हैं। मुझे हारना नहीं और किसी को हराना भी नहीं। अब विपक्ष के विचार सुनिए। हम सबको एक साथ मिलकर मोदी जी को हराना है। अपने जीतने और देश हित का कोई ठोस एजेंडा उनके पास है ही नहीं। इस विचारों को सुन सुनकर जनता परेशान है। अब एक राय आई और उसने ये कहा, अरे भाई, जीतने का मंत्र आदरणीय मोदी जी से ही पूछ लो, कैसे जीता जाता है। आदरणीय मोदी जी, जीतने के लिए क्या करना चाहिए? एक प्रश्न खड़ा कर दिया, भाई बताइए। अब मोदी जी क्या उत्तर देते हैं, ध्यान से सुने। मोदी जी का उत्तर, कुछ भी नहीं करना चाहिए। कारण ये है, जीतना हारना अपने बस में है ही नहीं, तो फिर करनी क्या? जो चीज अपने बस में नहीं, उस पर क्या करना? मोदी जी का ये उत्तर है। अब उत्तर सुनिए और एनडीए का। जीतने के लिए पहले सभी पार्टियों को एकजुट होना है। विचार देखिए। अब हमें जीतना है तो हमें ही तो कुछ करना होगा। राम जी थोड़े इसमें कुछ करेंगे जो हमें जिताएंगे। जो काम हमें करना वो हमें करना है। राम जी क्या करेंगे इसमें? जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे। राम जी को इसलिए हमारी पार्टी के कुछ लोग क्या कुछ नहीं कहते, वो ये समझे बैठे राम जी इसमें क्या करेंगे, इसलिए वो गालियां भी दे देते, कुछ यूं कह देते। एनडीए के कुछ लोग, विपक्ष के कुछ लोग बोले, सारा काम तो दो ही आदमियों ने बिगाड़ रखा है। नंबर 1 राम जी ने और नंबर 2 मोदी जी ने। ज्ञान तो बहुत है विपक्ष की पार्टी को, कौन कौन काम खराब कर रहे हैं उनको भी ठीक करो। राम जी तो हमारे लोगों के अपशब्द सुनकर सुधरने के बाद अयोध्या में चुपचाप बैठ गए। क्या विचार है? रहे मान्यवर मोदी जी, उन्हें भी बहुत कुछ अपशब्दों का तोहफा कुछ लोग तो दे ही चुके हैं, पर कुछ अपशब्द और कहेंगे तो मान्यवर मोदी जी भी सुधर ही जाएंगे। मतलब अपशब्द बंद नहीं करने, सुधारने के लिए अपशब्द बोलना जरूरी है क्या? अब एक लोगों ने मशवरा दिया, भाई ताकि तुम लोग जीत जाओ, मोदी हार जाए। क्या मशवरा? कुछ लोगों का मशवरा आया, आप भी मान्यवर मोदी जी की तरह मंदिरों से क्यों नहीं जुड़ते? उन्होंने कहा, भाई तुम भी जुड़ जाओ, मोदी जी तो मंदिरों से जुड़ गए, तुम्हें कौन मना कर रहा है? अब उनका उत्तर था विपक्ष का, हम सब भी मंदिर गए थे, पर पता नहीं मान्यवर मोदी जी को हमारे जाने की खबर किसने दे दी। मान्यवर मोदी जी हमसे आगे लाइन में पहले ही खड़े मिले। उन्होंने कहा हम भी वहां गए, लेकिन वहां भी हम नंबर 2 में ही आगे पीछे पिछड़ गए। जब मोदी जी आगे थे तो भगवान जी आए हुए थे, तो भगवान जी को तो आना ही था। भगवान जी मंदिर से निकले
जो सामने था उससे प्रश्न कर दिया। भगवान जी मुस्कुराते हुए बोले, मोदी जी कैसे आना हुआ? मोदी जी का उत्तर सुनिए। मोदी जी का उत्तर था, दर्शन करने और अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए आपके पास आया था। मोदी जी के विचार आप सुनिए। भगवान जी बोले, दर्शन कर लिए तो जा सकते हो। मान्यवर मोदी जी ने चरण छूकर प्रणाम किया और मंदिर के बाहर चले गए। फिर भगवान जी ने विपक्ष वालों से बोला, भाई आपके आने का प्रयोजन क्या है, विस्तार से बताओ। अब देखिए आप विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष का उत्तर ध्यान से सुने आप। अब वो कह रहे हैं विपक्ष वाले भगवान जी से, हमारे ज्यादातर लोगों ने आपको अनेक बार गालियां दी हैं, हम मानते हैं, पर हम तो वो लोग हैं जो आपको गाली कभी कभी देते हैं। वैसे विपक्ष भी झूठ नहीं बोलता, ज्यादा ईमानदार बहुत है, इसलिए उन्होंने सच सच बता दिया कि गाली तो हम भी देते हैं पर कभी कभी देते हैं। अपनी गलती की आपसे क्षमा मांगने आए, अब हम सुधर भी गए, भगवान जी हमें क्षमा कर दो, ये विपक्ष ने कहा भगवान जी से। आप सब जानते हैं भगवान जी तो दयालु हैं और सबको क्षमा ही करते रहते हैं, और वो करें भी तो क्या करें। वो जानते हैं मेरा ही बनाया हुआ पुतला है, क्षमा मांग रहा, क्षमा कर देता। उन्होंने भगवान जी बोले, मैं आपकी सच्चाई से बहुत खुश हूं, आप अपने लिए जो भी मांगोगे मैं जरूर दूंगा, आप सोच समझ कर मांग लीजिए, मैं आप अपने लिए जो मांगेंगे उसे दे दूंगा। आपकी सच्चाई से मैं प्रसन्न हो गया। और भगवान जी तो दयालु है एकदम, उन्होंने ऐसा उनसे कह दिया। पर एक बात और जोड़ दी, क्या? सोच समझ कर मांगना, गलती ना हो जाए। अब विपक्ष वालों ने क्या मांगा सुनिए। भगवान जी, हम तो आपके भूले भटके भक्त हैं, बस एक ही बात कहने आए हैं, मोदी जी को हरा दीजिए। मांगा भी तो क्या मांगा? भगवान जी का उत्तर था, आपको मैंने कितना समझाया, जो मांगना है अपने लिए मांगिए। आपको अपने लिए मांगना था, मोदी जी के लिए नहीं। मोदी स्वयं आकर मांग लेंगे, तभी उनकी बात सुनी जाएगी। इतना बोलकर भगवान जी तो मंदिर के अंदर चले गए। विपक्ष खड़ा रह गया। अब सारांश सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं। जब से सृष्टि बनी है, प्राणी ने सदैव अपने लिए ही भगवान से मांगा है, पर विपक्ष ऐसा गठबंधन है जो भगवान जी के कहने पर भी अपने लिए न मांग सका, मोदी जी के लिए ही मांग बैठा। इसे क्या कहते हैं जानते हैं आप? मैं बताता हूं। प्रभु जिसको दारुण दुख देही, वाकी मति पहले ही हर। भगवान जी ने कितना बड़ा आश्वासन दिया, समझाया भी सोच समझ कर मांगना, लेकिन नहीं सोच सके। बाकी ऐसे लोगों का क्या हुआ, इसे तो भगवान जी ही जाने। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक के साथ साथ कमेंट भी दें। मेरे विचार आपको कैसे लगे बताएं। धन्यवाद, नमस्ते।